हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिलन ने टाइटल पे लिखा है कि लोगों का सबसे बड़ा दुख, ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। तो कोई बात नहीं है जी, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अपनी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि ये ऐसी वीडियो है, मैं 100% श्योर हूं, 100 क्या मैं 101% श्योर हूं कि 90% लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मैं चाहती हूं कि लोगों की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लोग इस बहुत बड़ी वाली दिक्कत से खत्म हो, एक होता ना रिलैक्स फील करें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं और इसलिए मैं कह रही हूं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पे देख ही लिया होगा कि लोगों का सबसे बड़ा दुख जो वो खुद बनाते हैं वो है क्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोगों का सबसे बड़ा दुख, और एक आपको गारंटी दे रही हूं कि जितने भी लोगों का ये सबसे बड़ा दुख, क्योंकि ये वाला दुख सबसे बड़ा है, ये जितने भी लोगों का होगा, जो 90% लोग मैंने आपको बताए हैं, सबका सेम रीजन है। इसलिए ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इंटरेस्टिंग है। और जब आप इसका एक रीजन देखोगे ना, जो मैं कॉज बताऊंगी, कारण बताऊंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है कि 90% लोग इतने बड़े दुख से सफर कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। आप लोग भी होते ना ऐसे हैरान हो जाओगे, लाइक सीरियसली। हाँ जी, ये रिएक्शन दोगे आप। तो आइए देखते हैं। और हाँ, बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा जो लोग इस टाइप के होंगे, बट मैं आप लोगों को एक होता ना दिल से बात बोलूं, गुस्सा आने की जगह अगर इस बात को आप न्यूट्रल होकर समझना चाहोगे ना, अब ठीक करोगे अपने अंदर, तो आप ही की लाइफ अच्छी होगी। तो इसलिए मैं आप सबके लिए ही बना रही हूं जो 90% लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है। तो लोगों का जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो है दूसरे। हाँ जी, लोगों का सबसे बड़ा दुख उनसे नहीं आ रहा, लोगों का सबसे बड़ा दुख दूसरों से आ रहा है। अब वो दूसरों से दुख कैसे आ रहा है? दूसरों की खुशियां, दूसरों की कामयाबियां, दूसरों की लाइफ, अगर दूसरों के पास बहुत अच्छी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, दूसरों के पास बहुत अच्छे रिलेशन हैं, या वट एवर जो दूसरों के पास है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, मतलब सामान हो, या इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इमोशंस, प्यार हो, इज्जत हो, या लोगों के दूसरों के पास एक होता ना एक कैपेबिलिटी हो, एक पावर हो चीजों से डटकर लड़ने की, या फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की। किसके पास है ये सब चीजें? दूसरों के पास। प्रॉब्लम किसको हो रही है? हमें, एक इंसान को, जो भी मैं 90% उन 90% लोगों को किससे हो रही है? दूसरों से। समझ पा रहे हो? हाँ, सच्ची यही तो प्रॉब्लम है कि दूसरा बंदा खुश है, उन 90% लोगों को दुख हो रहा है। दूसरे पर्सन के पास बहुत अच्छी चीज है, लोगों को दुख हो रहा है। दूसरे पर्सन के पास अच्छा है, कुछ दुख हो रहा है। यार, ये कैसा सा कलयुग आ गया कि दूसरों के पास कुछ अच्छा है, दूसरा खुश है, तो वो आपके दुख का कारण बन सकता है। अब इस बात को, ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी। अब इस बात को जो मैं क्लियर करूं कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है, तो सुनिए। देखो, हर इंसान के पास अच्छी चीजें भी होती हैं, हर इंसान के पास बुरी चीजें भी होती है। मैंने क्या बोला? ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंसान, नॉट 10% लोग या नॉट 20% लोग, ना नॉट पर्टिकुलरली इसमें कुछ नहीं है। लाइफ में, दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं सबकी बात कर रही हूं, इसमें से कोई नहीं बचेगा। सबके पास अच्छी चीजें भी हैं, सबके पास बुरी चीजें भी हैं, सबके पास अच्छी यादें भी हैं, सबके पास बुरी यादें भी हैं, सबके पास बहुत अच्छी मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, लाइक बंगला, गाड़ी, वट एवर, जो भी। सबके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। सबके पास, आज कोई लोग होते ना घर में बैठे हैं, बिल्कुल बोर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पे घूम रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशन बहुत खराब होंगे, रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे उनके पास। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हो कि सबके पास सब कुछ है, बट एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर आज मेरे पास खुशियां हैं तो कल मेरे पास दुख भी होगा, क्योंकि जैसे हर रात का एक सवेरा है, तो एक हर सवेरे के बाद रात भी होगी। तो हम
जो देख रहे हैं, हम लोगों में वो ही देख रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं ये खुश है, ये खुश क्यों है भाई, मैं ये खुश है, मैं क्यों नहीं हूं, इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं। यार सीरियसली हम ऐसे हो गए कि हम दूसरे को अप्रिशिएट करने की जगह कि चल अगर कोई कामयाब है, कामयाब पर्सन है, तो उसको उसकी कामयाबी के लिए, उसकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करो। गुड, आपने बहुत अच्छे एफर्ट दिए। कोई खुश है, उसको उसको उसका अप्रिशिएट करो। यार आई एम हैप्पी फॉर यू, यू आर हैप्पी। तो ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अरे यार उसके पास तो वो चीज हमारे पास नहीं है, अरे यार उसके पास तो ये अच्छे लोग हैं हमारे पास नहीं है, अरे यार वो तो ये घूम रहा है हमारे पास नहीं है, अरे यार उसके पास तो इतना महंगा प्रोडक्ट है हमारे पास नहीं है, अरे यार वो तो ये खा रहा है हम नहीं खा रहे। लाइक सीरियसली, मैंने क्या बोला? पहली बात तो देखो, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कभी भी हम सब दूसरों से ये कंपेयर है और इन टर्म्स ऑफ जेलेसी है कि हम दूसरों से जेलेसी कर रहे हैं, वही तो हमारे दुख की वजह बन रही है। कोई और आपको दुखी नहीं कर रहा, आप खुद दुख हो रहे हो। आपके पास दो चॉइस होते हैं, या तो आप जिस किसी के पास खुशी है, चीजें हैं, उसको आप अप्रिशिएट करो, या दूसरी चीज कि किसी के मतलब अप्रिशिएट करो तो आपको भी अच्छा मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज, किसी के पास कोई अच्छी चीज है उससे आप दुखी हो जाओ, जेलस फील करो, बुरा मानो, कंपेयर करो, तो आप दुखी हो जाओगे और ये सबसे बड़ा दुख हो जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो आजकल मैं पर्सनली ये चीज अपने अराउंड सब जगह ये देख रही हूं, क्योंकि ये हो रही है। लोग किसी की खुशी देख के दुखी हो रहे। इट मीन्स आपके मन में सिर्फ जेलेसी है, नेगेटिविटी है, या एक उतना कंपेयर की भावना है, तुलना करना है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर रहा, आप खुद दुखी हो रहे हो। और आप एक से नहीं, आपके अराउंड जितने भी लोग खुश होंगे सबसे होंगे। तो ये आपको समझना होगा कि अगर आज किसी के पास खुशी है तो कल उसके पास दुख था भी और दुख हो भी सकता है, या अगर आज आपके पास दुख है तो कल आपके पास खुशियां थी भी और खुशियां होगी भी। एक ये बात आपको समझनी है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। दूसरी बात आपको ये समझना है कि उस पर्सन में ऐसी कोई चीज होगी ना कि उसके पास वो चीज है, अपने अंदर नहीं झांकते हम कि हम में क्या कमी है। जैसे कोई पर्सन कामयाब है, उसके पास बहुत अच्छी जॉब है, तो हम उससे जेलस फील करते रहेंगे, हाँ इसके पास ये है, इतनी अच्छी जॉब क्यों है, ये है। लेकिन हम ये नहीं देखें कि हमने ऐसा क्या नहीं किया कि हमारे पास वो जॉब नहीं है। हम अपने में चेंज लाए, हम उसकी जॉब से दुखी होने की बजाय अपने अंदर चेंज लाए कि हम भी ऐसी जॉब या हम जो डिजर्विंग जॉब है वो ले सके। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम उससे जल के बैठे रहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, हम यही तो करते हैं। तो दूसरी चीज आप ये लाओ कि आपके अंदर क्या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करो अपनी कमियों को। तीसरी चीज आपको ये देखना है, देखो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी एक नॉर्मल बात सुनो, ये तो एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए, ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए कि देखो हर किसी की लाइफ में सुख भी है, दुख भी है। मतलब हर कोई प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है, हर कोई अच्छी चीजों से भी गुजर रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हर दिन में। इट्स द मेन रीजन कि हमारा नजरिया कैसा है, देखने का नजरिया कैसा है। कि अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजों का ग्रेटिट्यूड रखेंगे, अच्छे रिलेशंस का ग्रेटिट्यूड रखेंगे, अच्छे लोगों का ग्रेटिट्यूड रखेंगे, किसी ने हमारे लिए कुछ किया उसका ग्रेटिट्यूड रखेंगे, हमारे अराउंड जो चीजें हो रही है उन्हें अच्छी निगाहों से देखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, तो हमें हर चीज अच्छी लगेगी। अपनी लाइफ में हमें लगेगा हम खुश हैं। लेकिन अगर हम में सिर्फ कमियां ही निकालनी होगी, हम बुरा ही सोचते होंगे, हम ब्लेमिंग नेचर के ही होंगे, हम बड़े नेगेटिव पर्सन होंगे, हाय मेरी लाइफ में दुख, हाय ये हाय वो बड़ा खुश है, मैं बड़ा दुखी। अरे नहीं, अगर आप ऐसे होगे तो आपको महल भी दे देंगे ना, आपको तब भी कोई ना कोई कमी लगेगी। या आपके पास बहुत अच्छा पर्सन भी होगा ना, तब भी आपको कमियां ही लगेगी। ये फैक्ट है, रियलिटी है। तो ये सबसे बड़ा तीसरा रीजन है कि हमें ये समझ आना चाहिए कि हर किसी की लाइफ में सुख भी है और दुख भी है। फोर्थ थिंग इज, जो मैंने आपको बोलना चाह रही हूं कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कैरी करें। आपको ये तो मैंने अभी बताया पिछले वाले पॉइंट में कि सबके पास दुख भी है, सुख भी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी खुशियों को दिखाना चाहते हैं या अपने दुख को दिखाना चाहते हैं, या खुशी और दुख दोनों को दिखाना चाहते हैं, या दोनों चीजों को नहीं दिखाना चाहते। इट्स डिपेंड ऑन यू।
हर पर्सन अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि अपने दुखी को रोते रहते हैं, उनके पास बैठ जाओ, मेरे पास ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम, आपको भी वहां कि यार ये तो रोता ही रहता है, रोतड़ू है। कुछ लोग होंगे जो खुश रहेंगे, अरे मेरे पास ये भी है, ये भी, मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं। कुछ लोग होंगे जो कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसा हो रहा है वैसे उस पर रिएक्ट करेंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट इट डजेंट मीन कि अगर कोई आपको खुशी शो कर रहा है तो वो बहुत खुश है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, पर उसने चूज क्या किया, उसने अपना नजरिया बदला। उसने कहा मेरे पास प्रॉब्लम है तो दूसरे के पास भी है, मैं खुश हूं तो दूसरा भी खुश है। कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक नॉर्मल अपनी लाइफ का पार्ट समझ के उसको फेस किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, और जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करके आगे बढ़ना चूज किया, और जो दुख है मतलब दुख को तो फेस करके आगे बढ़ना, और जो खुशियां है उसका ग्रेटिट्यूड रख के दूसरों में बांटना पसंद किया। इस टाइप का इंसान बन जाओगे ना तो लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आई प्राउड कि मैं सच में ऐसी हूं। ये मैं अपने कोई डिंगे नहीं मार रही, ना अपने आप को बढ़ा रही, क्योंकि अब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसी हो सकती हूँ और मेरे जैसे और लोग भी ऐसे हो सकते हैं, तो आप ऐसे क्यों नहीं हो सकते इस चीज में। और इस चीज में ऐसे होने के लिए आप ही को फायदा है कि अगर मेरे पास दुख है तो मैं उस दुख पर रोना पसंद नहीं करती। मैं सोचती हूँ मेरे पास दुख है, दूसरे के पास भी दुख है यार, तो मैं दुख क्यों शेयर करूं। अगर मेरे पास खुशियां है तो खुशियां बांटो, खुशियां बांटने से बढ़ती है, ऐसा सोचा जाता है। और दूसरे का दुख है, ठीक है, उसे भी, अगर दूसरा सिर्फ दुख ही रो रहा है तो उसको भी बोलो यार तुम्हारे पास खुशियां भी तो है। दूसरा कंपेयर कर रहा है, अगर तुम्हारे पास भी तो ये है, बट द थिंग इज तुम्हारे पास जो है तुम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, तुम्हारे पास जो नहीं है तुम उसमें उलझे रह जाते हो। लेकिन अगर मैं खुश हूं तो मेरे पास जो चीज है मैं उसका ग्रेटिट्यूड रखती हूँ, जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पसंद करती हूँ रेदर देन प्रॉब्लम्स को शो करना। मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम शो करना गलत होता है, प्रॉब्लम शो करना गलत नहीं होता। अपने क्लोज पर्सन से प्रॉब्लम शो करना कभी गलत नहीं होगा, लेकिन हर किसी से प्रॉब्लम शो करना या हर टाइम प्रॉब्लम शो करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। कि अगर आप प्रॉब्लम भी शो करते हैं तो अपनी खुशियां भी शो करिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपका माइंड है अरे नजर लग जाएगी, अरे लोगों को पता चल जाएगा मेरे पास ये है। लाइक सीरियसली, तो फिर दुख क्यों शेयर करते हो, सिंपैथी गेन करने के लिए। मैं आपको एक बात साफ बोलूं, किसी से कंपेयर करना, किसी से जलन करना, जेलसी रखना, किसी से नफरत करना, किसी से गुस्सा करना, ये ऐसे इमोशंस हैं, ऐसी भावनाएं हैं जो हम जब दूसरे से करने जाते हैं ना, उससे पहले हम इन सब चीजों से खुद ही जल जाते हैं। और हम इन चीजों से तब तक जलते रहते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो उसमें तब तक जलते रहेंगे, किसी पे गुस्सा रखते हैं तो तब तक जलते रहेंगे, किसी से कंपेयर करते हैं तो तब तक जलते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर वो भावना है तब तक हम उस चीज को रहेंगे। तो हेट्रेड रखना, जेलेसी रखना, कंपेयर करना, ये दूसरे पे बाद में जाता है, हमें पहले खुद ही मार देता है। तो इसलिए हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम दूसरों को देख के दुखी हो जाते हैं, दूसरों की खुशियों को देख के। लेकिन अगर इसकी जगह आप ये चूज करना पसंद करो कि अगर दूसरा खुश है तो करो अरे यार चलो अच्छी बात है, ये खुश है, मैं मेरे पास भी तो ये है, तो मेरे पास भी तो वो है, चलो ठीक है दूसरा खुश है, ओके। दूसरे की खुशी में खुश होना सीखोगे ना, एक मोमेंट आया दूसरा खुश, अरे यार अच्छी बात है, खुश है, बात वही खत्म। अच्छा सोचा आपने, अच्छी फीलिंग आई तो आपकी बॉडी को भी अच्छा फील हुआ। लेकिन आप सोचा हाँ यार ये तो खुश है, ये खुश कैसे है, मेरे पास तो ये नहीं है, इसके पास ये है, तो वो चीज आपको तब तक अंदर तक तंग करती रहेगी जब तक जो दूसरे के पास है वो आपके पास ना आए। लेकिन आप उस एक सेकंड के लिए इधर उधर घूम के नहीं देखते कि उसके पास वो है तो मेरे पास तो ये है, उसके पास ये नहीं है, ये नहीं देखते। ब्लेस्ड जो है, हर कोई ब्लेस्ड है, हर कोई खुश क्या कहते हैं यार, मुझे लगता है हर कोई हैप्पी है, हर किसी पे भगवान का आशीर्वाद है, ये ले लो यार। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किसी की खुशी से दुख होने की बजाय ऐसा है आपके पास जो है उससे भी खुश हो और दूसरे की खुशी से खुश होना सीखो। ये ही लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देती है और आपको आप ही की लाइफ जीने के लिए रोक देती है। सोच के देखो, बहुत डेप्थ वाली बात कही है मैंने, और आप ही सबके लिए कही है जो 90% लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। क्योंकि आप उनसे जब भी बात करोगे उनकी बातों में यही आएगा, अगर कोई किसी से चिढ़ता भी होगा ना तो उसके मन में वो अंदर तक रहेगा, वो जब तक रहेगा जब तक उसके पास वो चीज ना आ जाए। तो प्लीज माइंड में ये सेटअप लाओ, मैं वीडियो का समाप्त करूं, कि सबके पास सब कुछ है। आज किसी के पास दुख है तो कल किसी के पास सुख होगा, आज किसी के पास सुख है तो कल उसके पास दुख था या होगा।
और अगर आज कोई खुश शो कर रहा है तो दैट डजंट मीन वो खुश है, मतलब खुशी है, दुख नहीं है उसके पास, वो उसके अकॉर्डिंग है कि वो कैसा कैरी करना चाह रहा है। कि आप चाहो तो गंदे कपड़े पहन के भी जा सकते हो और आप चाहो तो साफ सुथरे कपड़े भी पहन के जा सकते हो, आप चाहो तो बाल खराब करके भी जा सकते हो, आप चाहो तो बाल को कॉम्ब करके भी जा सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने आप को कैसा कैरी करना पसंद करते हो। गंदे कपड़े पहन के जाओगे, बाल खराब करके जाओगे तो गंदे ही लगोगे। और दूसरा जो अच्छा लग रहा होगा, जिसने अच्छे से कैरी कर रखा है अपने आप को, उससे आपको प्रॉब्लम ही होगी क्योंकि दूसरे उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे जो अच्छे हैं। लेकिन अगर आप उसकी जगह अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, अच्छे से कॉम्ब करके जाओगे, साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो अच्छे ही लगोगे और अच्छी ही फीलिंग आएगी। तो इसलिए फीलिंग्स भी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी रखना सीखिए। आपकी लाइफ में जो है उसका ग्रेटिट्यूड रखना सीखिए, दूसरों की खुशियों से खुश होना सीखिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।